हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका ये वीक? दो बड़े बड़े मैच हुए। एक क्रिकेट में हुआ, एक फुटबॉल में हुआ। दोनों की बात करेंगे और थोड़ी न्यूज़ की बात करेंगे इस एपिसोड में, क्योंकि अभी चल रही है इंटरनेशनल ब्रेक। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस है इंडिया के, और आज पहली बार हम फुटी क्यूरियस के एपिसोड में थोड़ी सी क्रिकेट की भी बात कर लेंगे और फुटबॉल की तो करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद थोड़ी न्यूज़ डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है वो। क्योंकि फुटबॉल का मैच वीक इस वीक तो है नहीं, तो इस वीक और नेक्स्ट वीक हम न्यूज़ ही लेके आएंगे आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले मैचेस की बात करते हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन क्रिकेट टीम, जिन्होंने फाइनल में अपनी जगह बना ली है क्रिकेट वर्ल्ड कप के। बहुत ही अच्छा गेम था, बहुत ही बढ़िया गेम था, बहुत ज़्यादा स्कोर बना लिया था। ऑल दो न्यूजीलैंड ने अच्छा चेस किया और लास्ट में मैच को क्लोज भी कर दिया, लेकिन इन दी एंड क्रम्बल कर गए और इंडिया जीत गई। बैटिंग में ये आपके विराट कोहली जो थे, उन्होंने अपना 50th टन बना दिया। आई थिंक ही इज़ प्रॉब्ली नाउ द लीडिंग सेंचुरी मेकर इन द वर्ल्ड। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा खेला, रोहित शर्मा ने अच्छी स्टार्ट दिलाई। इट वॉज अ वेरी गुड डिस्प्ले फ्रॉम इंडियन बैटर्स। बैटिंग के बाद बॉलिंग में ऑल दो बाकी सीमर्स ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो आपके दो बॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, स्पेशली मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने 7 विकेट्स लिए। और इन दी एंड उन्हीं की वजह से हम ये गेम जीत गए। न्यूजीलैंड ने अच्छा चेस किया एंड दे वर प्लेइंग वेल एट वन पॉइंट। ऐसा लग रहा था गेम क्लोज हो सकता है, लेकिन जो उसका 2 ओवर गए उसने पूरा मैच पलट दिया। और इंडिया ऑल दो पूरे मैच में आगे ही था, लास्ट के भी कुछ पीरियड में वो पीछे हो गया था, फिर एंड में उन्होंने इवेंचुअली कंट्रोल लेके ये मैच जीत लिया। सो इट वॉज अ फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर इंडियन टीम। उसके बाद कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया भी जीत गई और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल तय हो गया है। एक और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल तय हो गया है संडे को, देखते हैं उसमें क्या होगा। बट इट वॉज अ फैंटास्टिक विक्ट्री एंड फैंटास्टिक एफर्ट फ्रॉम विराट कोहली, फ्रॉम मोहम्मद शमी, फ्रॉम श्रेयस अय्यर, एंड वी आर सो हैप्पी दैट इंडिया इज थ्रू टू द वर्ल्ड कप फाइनल्स। तो ये हो गई इंडिया के वर्ल्ड कप की, क्रिकेट वर्ल्ड कप की फाइनल। अब आ जाते हैं फुटबॉल पे। इंडिया के फुटबॉल टीम के लिए भी बहुत बड़ा मैच था। इंडिया ने यहाँ पे अपनी शुरुआत कर दी है वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इस बार उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना पहला मैच जीत लिया है कुवैत जैसी टीम से, उनके होम ग्राउंड पे हराया है। और वहां पे इंडियन टीम को सपोर्ट इतना ज़बरदस्त मिला था, इतना ज़बरदस्त तरीके से इंडिया को सपोर्ट करा जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया ही है, इंडिया का कोई स्टेडियम है। सो इट वॉज अ ब्रिलियंट मैच। ऑल दो इंडिया में फुटबॉल में थोड़ी कमी है, लेकिन इन दी एंड जीत गए 1 गोल से। और अपने अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर की शुरुआत एक बड़ी टीम के साथ उन्होंने बहुत अच्छी की है। और ऐसे ही अगर खेलते रहे तो आगे भी हो सकता है इस बार इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाए। नेक्स्ट मैच उनका कतर के साथ है। कतर बहुत बड़ी टीम है, उन्होंने अर्जेंटीना को हराया था लास्ट वर्ल्ड कप में, और उनका मैच इंडिया में है, 21 नवंबर को है। तो जो भी फुटबॉल फैंस हैं वहाँ जाएं, सपोर्ट करें। आई थिंक मुंबई में है, अपना वेन्यू चेक कर लें एक बारी और जाके वहाँ पे इंडियन टीम का सपोर्ट करें। और इंडियन टीम को, चाहे बहुत कमियां आए इंडियन टीम में, लेकिन कोशिश करें कि इंडियन टीम सपोर्ट करे और इंडियन टीम वहाँ जाके आपके सपोर्ट के साथ अच्छा खेले। सो वी होप दैट इंडिया विंस दैट मैच ऑल्सो, और वो अपने मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। बट इट इज़ अ टफ मैच विद कतर। और अभी के लिए, फिलहाल के लिए, चलो मैं अभी की बात कर लेता हूँ, वो मैच जब होगा होगा। अभी के लिए तो इट वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय इंडिया। चांगटे बहुत अच्छा खेले और ओवरऑल इंडियन टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, स्पेशली जब वो ओपन हाई लाइन में खेल रहे थे, उनका अटैक अच्छा था। हाँ, बीच में मिडफील्ड में वो थोड़े टाइम ले रहे थे पासिंग करने में और डिफेंस में थोड़े पुअर थे।
तो उसमें इंडिया को वर्क करना पड़ेगा, बट जो हाईलाइन अटैक कर रहे थे इंडियन अटैकर्स वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, स्पेशली चांगटे। सो इट वाज अ गुड एफर्ट फ्रॉम इंडिया। हाँ, ऑफ कोर्स कमियां हैं, मिडफील्ड में हैं, डिफेंस में हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे खेलेंगे वैसे ही इंप्रूव होंगे, और इसी तरीके से वो अपना रिजल्ट वाला जो सिलसिला है उसे कायम रखेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं। इंडिया को वैसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में बेटर होना पड़ेगा, स्पेशली अगेंस्ट कतर, क्योंकि कतर कुवैत से भी बड़ी टीम है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। देखते हैं तो फिर ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे कतर के अगेंस्ट, लेकिन सब सपोर्ट करके जाना जो भी वहाँ पे जा सकता है, और जाके वहाँ पे इंडियन टीम का सपोर्ट ज़रूर करना। सो इट वॉज अ गुड वीक फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। दोनों इंडियन क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम ने बहुत अच्छा किया है, और अब दोनों को हम आगे शुभकामनाएं देते हैं कि अपने अपने इंडेवर्स में दोनों कामयाब रहें। सो अ गुड वीक फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब हम यहां से शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ न्यूज़ की जो अभी रिसेंट में आई है। पहली बड़ी न्यूज़ जो आई है वो आई है चेल्सी की तरफ से। ये गार्डियन में एक न्यूज़ आई है कि अपेरेंटली कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, और उसमें से पता लगा है कि रोमन अब्रामोविच जो चेल्सी के प्रीवियस ओनर थे, उन्होंने कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन किए हैं, और उसी की वजह से अपने कुछ फंड्स को सोर्स किया है। तो अब ये न्यूज़ आ गई है, इसके अपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन चल रही है एफए में, और अगर चेल्सी इसमें गिल्टी पाई गई तो चेल्सी को कुछ पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब ये कितना सच है कितना फेक है मुझे पता नहीं, क्योंकि गार्डियन ही एक ऐसी पब्लिकेशन है जिसने ये न्यूज़ निकाल के रखी है, क्योंकि अपेरेंटली गार्डियन ने ही इसमें इन्वेस्टिगेशन की है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री जर्नलिज्म, कुछ ऐसा कुछ है फ्री जर्नलिस्ट की वहाँ पे एसोसिएशन, उन्होंने की है गार्डियन के साथ। तो अब क्या आया है क्या नहीं आया है पता नहीं, बट चेल्सी की जो स्टेटमेंट है वो तो यही आई है कि वो जो था वो पुराना एरा था, उस एरा का कोई भी जो लोग हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो अभी नहीं रहे हैं, और चेल्सी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तो मुझे नहीं पता चेल्सी कैसे फाइट करेगी इसको, बट ये देखना है कि क्या सच्ची में पॉइंट्स डिडक्ट होंगे नहीं होंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर इसमें गिल्टी पाए जाते हैं तो फाइन के साथ साथ उनके पॉइंट्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। मेरा अपना ओपिनियन सुनना है आपको तो मुझे नहीं लगता होंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी जो आने वाला टाइम है वही बताएगा कि ये है या नहीं है। बट रोमन अब्रामोविच ने जो भी किया, उनका करा हुआ जो है वो अभी क्लब में नहीं है, तो इसका बेनिफिट थोड़ा सा चेल्सी को मिल सकता है। न्यू ओनरशिप दूसरे ढंग से काम कर रही है, दूसरे स्टाइल से काम कर रही है, और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस वो खुद ही रिपोर्ट कर रही है ताकि कल को कोई इशू ना आए। तो मेरे हिसाब से इतना इशू नहीं होगा, होगा भी नहीं होगा, क्या होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट दिस वॉज अ न्यूज दैट केम थ्रू गार्डियन दिस वीक। तो चेल्सी के लिए भी ये न्यूज आई, और उसके बाद एक और न्यूज आ गई कि एवर्टन के भी 12 पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं, और वो नेक्स्ट वीक ही हो सकते हैं। अब ये भी किसी रिपोर्टर ने किया है रिपोर्ट, सारे पब्लिकेशन ने रिपोर्ट नहीं किया है, सिर्फ एक ही रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है। अब इसमें भी सच है क्या है पता नहीं। यहाँ पे तो ये भी नहीं पता है एवर्टन के केस में कि किस इशू के लेके उनके 12 पॉइंट्स डिडक्ट किए जा रहे हैं, और मतलब 12 पॉइंट्स का उनको पेनल्टी दी जा रही है, क्योंकि कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई है उसमें। बस इतना मेंशन आया था कि एवर्टन को 12 पॉइंट्स का डिडक्शन हो सकता है। तो इट वॉज अ सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर एवर्टन फैंस। वो बहुत कुछ बोल रहे थे सोशल मीडिया में, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये न्यूज़ सडनली कहाँ से आ गई, और ऐसा अगर हो रहा है तो बाकी टीम्स के साथ क्यों नहीं हो रहा। तो इट वॉज अ स्ट्रेंज न्यूज़ फॉर चेल्सी भी और एवर्टन भी। अब देखते हैं क्या एवर्टन के भी एक्चुअली में 12 पॉइंट डिडक्ट होंगे या नहीं, वो तो आने वाले वीक में ही पता चलेगा। सुनने में तो आ रहा है नेक्स्ट वीक ही हो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। बट इट वॉज अ वेरी वियर्ड न्यूज़ फॉर एवर्टन फैंस एज वेल। तो ये दोनों न्यूज़ आई थी। उसके बाद एक और बड़ी न्यूज़ आई मैनचेस्टर यूनाइटेड से। मैनचेस्टर यूनाइटेड से ये न्यूज़ आई कि अपेरेंटली रिचर्ड आर्नल्ड जो उनके करंट सीईओ हैं, 16 साल से सीईओ थे, वो अब रिज़ाइन कर रहे हैं। ये न्यूज़, ये जो खबर है, ये ऐसा सुनने में इसलिए आ रही है क्योंकि अपेरेंटली इनियोस जो है, सर जिम रैटक्लिफ की कंपनी है, जो 25% स्टेक ले रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उनका बोर्ड अब आ रहा है। क्योंकि डील में ऐसा बोला जा रहा है कि जो स्पोर्टिंग डिसीजन है, जो बोर्ड मेंबर हैं, जिसमें डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल होता है, सीईओ होता है, वो इनियोस के होंगे। इनियोस ने बोला है कि हम 25% स्टेक
हम लेंगे, लेकिन स्पोर्टिंग डिसीजन हम लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि ग्लेजर से स्पोर्टिंग डिसीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के ढंग से मैनेज नहीं हो रहे। तो क्योंकि ये ग्लेजर ने रखे थे रिचर्ड आर्नल्ड, तो ये चले गए हैं। तो सुनने में ऐसा आ रहा है ये बिफोर द स्पोर्टिंग बोर्ड में जो चेंज हो रहा है, उस बोर्ड के चेंज होने से पहले ये हो रहा है। तो आई थिंक उनके कोई इंटरिम डायरेक्टर हैं जो अभी इंचार्ज रहेंगे जब तक कोई नया नहीं आता। जॉन मॉन्ट ब्लैंक कोई हैं, उनका सुनने में आ रहा है। पॉल मिचेल का भी सुनने में आ रहा है, जो बहुत अच्छे स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, यहाँ रह चुके हैं। उनका भी सुनने में आ रहा है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे आफ्टर द इनियोस टेक ओवर ऑफ द प्लेइंग साइड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, और एरिक टेन हाग के लिए भी अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि अभी तक सब लोग की यही कंप्लेंट थी कि बोर्ड ठीक से रन नहीं कर रहा है क्लब को, प्लेयर्स ठीक से नहीं खरीद रहा है, लॉसेस पे लॉसेस कर रहा है, प्लेयर्स की डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, फैसिलिटीज़ को ब्रेक कर दिया है। तो इन सब चीज़ों में नई मैनेजमेंट बहुत इन्वेस्ट करेगी होपफुली, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब की फैसिलिटीज़, उनके ट्रांसफर्स और उनके एरिक टेन हाग को जो सपोर्ट चाहिए वो देने में हो सकता है ये नई रेजीम जो है वो हेल्प करे। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और उनके फैंस, क्योंकि वो 16 साल तक बहुत ही गंदा, आई थिंक 16 भी नहीं, 10-12 साल का बहुत गंदा जो उन्होंने वक्त देखा है, हो सकता है वो अब चले जाए। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या होगा, बट दिस इज अ वेरी बिग न्यूज़ दैट हैज़ कम आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिग न्यूज़ दैट हैज़ कम आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके बाद और भी एक दो न्यूज़ आई थी, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक न्यूज़ आई थी कि एरन रैमस्डेल की जो स्टोरी आई उसको सुन के बहुत दुख हुआ। एरन रैमस्डेल जो अभी आर्सेनल के लिए कीपर हैं, उनकी जो स्पॉट है वो चली गई है, और उन्होंने इंटरव्यू दिया था ऐसा ही कुछ, और सुनने में ऐसा आया कि वो ऑटिस्टिक हैं या ऑटिज्म है, और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने खुल के बोल दिया काफ़ी चीज़ें, और सुन के बहुत ख़राब लगा, और अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे उनके लिए, क्योंकि उनकी जो प्लेस है वो आर्सेनल के लिए डेविड राया ने ले ली है। और एरन रैमस्डेल का ये भी सुनने में आ रहा है कि दूसरी जो टीम्स हैं वो एरन रैमस्डेल को नज़र में रखी हुई हैं कि एरन रैमस्डेल वहाँ जा सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या डेविड राया सारे मैचेस में नंबर 1 कीपर ही बन के रहेंगे, या एरन रैमस्डेल को भी चांस दिया जाएगा आर्सेनल में, क्योंकि वो बहुत अच्छे कीपर हैं। और जिस तरीके से उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि या तो वो ही चले जाएंगे एंड ऑफ द सीजन, या फिर आर्सेनल को उनको मैनेज ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक आर्सेनल डेविड राया की साइड ही जा रहा है और एरन रैमस्डेल को उन्होंने साइड कर दिया, जो अच्छी बात नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ सुन के उनके स्टोरी, उनके बारे में, जो उन्होंने अब भी इतना झेला है रिसेंट में, और अच्छा नहीं लगा एक यंग कीपर को देख के, एक यंग प्लेयर को देख के जिसको इतना कुछ सफ़र करना पड़ रहा है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी अभी, क्योंकि उनकी जगह जो पिछले साल बिल्कुल पक्की थी वो एक नए कीपर ने ले ली है। सो होपफुली उनके लिए सब अच्छा हो जाएगा और वो आगे चल के इंग्लैंड को और आर्सेनल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी विश हिम बेस्ट ऑफ द लक, होपफुली वो सब अच्छा करके जाएंगे और आगे जाके काफ़ी अच्छा करेंगे। तो गाइज ये थी इस बार की स्टोरीज, होपफुली आपको पसंद आई होगी, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ और न्यूज़ वाले और इंटरेस्टिंग स्टोरीज वाले वीडियो मैं इस वीक में लेके आऊँगा, सिंस देयर इज़ नो फुटबॉल। और आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, मेरे चैनल को फॉलो करते रहो, और हाँ, इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना मत भूलना। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इंडिया के फुटबॉल के जर्नी में और आगे के इंटरनेशनल मैचेस में। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया तो मैं उसको भी लेके आऊँगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो भी न्यूज़ वाला ही आएगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये वीडियो ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। आई विल टेक योर लीव नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।